बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल हमने अष्ट सागर, आठ सागर, आठ जिमी की शोभा देखी थी। तो उनमें ऐसा लगता है कि एक दो स्थान पर अपने को शहूर की जरूरत है। जैसे इसमें और सागर जिमी जिस रंग की है, सकल जोगबाई भी उसी रंग की है, उस ठोर के पांच तत्व भी उसी रंग के हैं। परम धाम में तो एक नूर तत्व है, तो यहाँ पांच तत्व की क्या बात हो रही है सुंदर साथ जी? अपन शहूर करते हैं, हैंड रेज कर ले। पांच तत्व। हाँ जी आशा दीदी। प्रणाम दीदी। जो मुझे प्रणाम जी। समझ आया, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, आप बताएंगे। नहीं सही होगा, वो पांच राजी तत्व के का नाम में। मतलब, हाँ, पांच तत्व का मतलब जिनको हम यहाँ पांच तत्व कहते हैं, वहां भी हम धरती जल वायु सब है ही है ना। मतलब बोलने में जो यहाँ के पांच तत्व हैं, अगर हम उनकी बात वहां करें तो वो सब भी उसी रंग के, यानी कि धरती भी उसी हाँ रंग की हो जाती है, आसमान भी उसी रंग का, जल भी उसी रंग का। मुझे ये समझ आया। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि शोभा भी यही है कि और सागर जिमी जिस रंग की है, सकल जोगबाई भी उसकी उसी रंग की है। तो उस ठोर के पांच तत्व, यानी अपन जल ले ले, आसमान ले ले में, और क्या क्या होता है जिमी। पांच तत्व कौन कौन से हैं? वायु, जिमी, जल, आसमान, वायु, अग्नि होता है। वैसे अग्नि दीदी, मुझे अग्नि का नहीं समझ आता। अग्नि शब्द भी मैंने पढ़ा है अग्नि परम है। धाम में। हम्म। हाँ, वो नहीं मुझे समझ आया। अग्नि अभी अपन जो अब नेक्स्ट करेंगे ना, उसमें अगिन भी आया है कि वहां की हाँ, अगिन भी बाकी चार आनंद तो है। क्लियर है ना, बाकी चार तो आते हैं, हम जहाँ भी घूमने जाते हैं, वायु भी है, आकाश भी है, धरती भी है ना। लेकिन अग्नि आप ये दो समझाइए लाइनों मुझे। के हिसाब से पांच तत्व जो यहाँ के पांच तत्व हैं, तो वो शोभा बताई गई है कि वो जो सकल जोगबाई, क्योंकि पहली लाइन में लिख दिया सकल जोगबाई भी उसकी उसी रंग की है। किरण दीदी, किरण दी। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, यही है ना, ये ठीक लग रहा है ना? बिल्कुल। ये देखो आप, और सागर जिमी जिस रंग की है, सकल जोगबाई भी उसी रंग की है। हाँ अब जी, हाँ उसी जी। का विस्तार कर दिया कि उस ठोर के पांच तत्व भी उसी रंग के हैं, यानी अगिन, जिमी, आकाश, जल, वायु। तो मतलब वहां की जो संपूर्ण, जो वहां पे जोगबाई पृथ्वी है, वो भी पृथ्वी उसी रंग जल की वायु अग्नि और आकाश, है। हाँ, एक ये, और पांच एक तत्व में हो ध्यान में ये भी आ रहा था, लेकिन उसी रंग के वो नहीं कह सकते ना। अगर पांच तत्व जैसे नूर में बताते हैं पांच गुण, जो आरदास महाराज जी, सौंदर्य, नरमाई, चेतनता, सुगंधी, लेकिन वो यहाँ नहीं घटा सकते। यहाँ तो यही सही लग रहा है कि वहां जल देखे, मोहल देखे, जिमी देखे, पशु पक्षी देखे, सभी उसी रंग के आए हैं ना। ये तो अपना क्लियर हुआ। अब इसके बाद अपन ने देखी थी कल शोभा, जब रस सागर निस्बत के सागर का बातून हम पढ़ रहे थे। मैं एक बार वो पढ़ के सुनाती हूँ। और वाहिदत माशूक के हृदय में जो रस है, कई रात दिन 64 घड़ी में इन रूहों को केवल निर्मल एक आनंद देऊं, और अनंत कोट नए नए लाड लडाऊं। इस रस को अपरंपार जो हृदय में समुंदर है, तिनकी परछाई ईशान कोने में जो रस को समुंदर है, उन समुंदर में पड़ी। सो रस सहित प्रेम के नव रस को उदर में लेके 10 विध को भयो है।
तो यहाँ पे कौन से नवरस की बात हुई है? आ जाइए, चंद्रिका बहन आगे आई क्या? हाँ जी, हाँ जी चंद्रिका बहन। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण दीदी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। ऐसे मत करो, आपके चरणों में ऐसे मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर सब साथ सुंदर के साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। ये जो हमारा शहुर चल रहा है, तो जो 9 और अमृत रस मिलाकर 10 रस की जो बात चल रही है, उसी विषय के बारे में एक बार अनिल श्रीवास्तव जी प्राणनाथ ज्ञानपीठ की जो चर्चा हो रही थी उसी समय वो आए थे और उन्होंने ये चर्चा बताई थी। तो उनमें से मैंने कुछ पॉइंट अच्छे लगे वो लिख लिए हैं, वो उसी का ही शहुर है। तो उन्होंने बताया था कि परिक्रमा ग्रंथ की ये बात है। हाँ जी। और प्रकरण है 43वां और उस समय उन्होंने 7वीं, 8वीं और 9वीं चौपाई पर ये बात हमें बताई थी। उन्होंने बताया था कि परम धाम के अंदर जो 8 सागर है, उस 8 सागर में जो ईशान दिशा में जो है ने जो सागर, वो 10 रंग का सागर कहा गया है। मात्र एक कहने के लिए है, बाकी परम धाम में तो अनंत रंग है, अनंत रस है। और ये जो सागर है, ये रस का सागर अमृत सागर कहा गया है। आपने अभी भी बताया ये बात। तो अक्षर के खेल को देखकर मूल स्वरूप को पहचानना है। अभी 5 तत्व की बात हुई ना हमारी, तो ये बात है कि अक्षर के खेल को देखकर मूल स्वरूप को पहचानना है। यहाँ के 9 रस की बात है, रसों की बात यहाँ के भावों के हिसाब से समझना है। परम धाम में तो एक ही रस है, प्रेम रस। ये रस जो इन 9 रस बताए हैं, ये कौन कौन से है? तो सबसे पहला है श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, शांत रस, अद्भुत रस, नृत्य का रस। श्रृंगार रस में बताया था कि श्रृंगार रस जो है ये प्रेम का है और सौंदर्य का रस होता है। हमारे प्राण प्रीतम अनंत रस से परिपूर्ण है। दामदनी नूरजमाल कहलाते हैं। जमाल का अर्थ होता है सौंदर्य। सौंदर्य का सागर है दधी सागर। हर श्रृंगार दधी सागर है। दामदनी के श्रृंगार का स्वरूप अंग में बस जाए तो श्रृंगार रस बहना शुरू होता है। परम धाम में रूहें श्रृंगार रस में डूबी रहती थी। इसका के बल पर हम परम धाम में कूदती थी। यहाँ आकर सब भूल गई। दामदनी ने कहा था कि मैं छिपूंगा तुमसे, तुम नहीं देख सकोगे। धनी ने अपनी रूहों के वास्ते इलम के सागर की लहर बहा दी। रास में से हमें योगमाया के ब्रह्मांड में आए, बाद में जागनी ब्रह्मांड में लेकर आए। इश्क को पाना है तो श्रृंगार स्वरूप को दिल में बसा लो। अपने चित्त में दोनों स्वरूपों को श्रृंगार दृढ़ करो। चितवनी के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। सुंदर साथ के साथ में सहूर करो। बिना सुंदर साथ के दिल में रस नहीं आता है। युगल स्वरूप का श्रृंगार हृदय को और तपते जीव को ठंडक प्रदान करने वाला है। माया रूपी रोग का निदान करने वाला है। ये बताया हमें श्रृंगार रस। तो हमारा जो ये किताब है श्रृंगार रस सागर रस में जो है, उसे हमें दृढ़ करने की बात बताई। तो ये करे तो हमें श्रृंगार रस मिलता है। दूसरा है हास्य रस। जब किसी व्यक्ति के तन में खुशी आती है तो वह हंसता है। परम धाम में रूहों को देखो तो आपस में कितनी हंसी करती थी। जमुना जी में झीलन करते वक्त एक दूसरे पर इतना जल उछालती
तपती ही नहीं, एक दूसरे पर गिर जाती तो हंसी के फुहारे उठते। एक सखी रेती में धंस जाती तो दूसरी उसे काटती तो तीसरी उसे खींचती। इस प्रकार सभी रूहें बालाजी के साथ प्रेम रस का पान करती और उसमें हर वक्त हंसी का खेल रहता था, कारण परमधाम में हर वक्त इश्क का जोश भरा रहता है। खेल में सब भूल जाने के बाद हंसी और होगी, अपने पर कोई हंसी नहीं करता। ये दूसरा। और तीसरा बताया करुणा। करुणा यानी कि दुख होना। हमें खेल मां गया था, चैलेंज दे दी, ऐसी कोई ना करे भूल तो मैं, ऐसी कोई ना करे भूल, मैं भूलू तो तू जगाना, तू भूलू तो मैं जगाऊंगा। ये वायदा हम परमधाम में देकर यहाँ आए थे। यहाँ आकर आत्मा विषाद की स्थिति में आ गई है। अपने प्रतिबिंब को देखकर और आत्मा दुखी हो रही है। जीव को दुख सुख लगा रहता है, आत्मा को नहीं। तो ये बात यहाँ करुणा कि करुणा कैसे आ गई हमने, ये बताएं। और बताया है रौद्र। तो इस खेल में आकर यहाँ रूहें अपनी गलती पर अपने आप पर जलती है, क्रोधित होती थी, मैंने यहाँ क्या मांग लिया। पश्चाताप का भाव आता है और इश्क की होड़ कभी न लगाना, ये बात यहाँ रूहों को पता चला। ये रौद्र बताया यहाँ का। पांचवा बताया वीर रस। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोई हीरो बनकर कैसा अपना कर्तव्य दिखाते हैं, तो हम भी परमधाम में हीरो बनकर खेल में यानी कि मूल मिलाव में वीरता दिखाई थी। कौन सी वीरता दिखाई थी राज्य के सामने? 100 बार अजमा लो, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ आकर क्या किया, किसी ने नारी का तन तो किसी ने पुरुष का तन धारण कर लिया, अपना अपना कबीला बनाकर बैठ गई और बाद में तातम वाणी प्राप्त कर अपनी वीरता दिखाना शुरू कर दो। मन में दृढ़ संकल्प करो कि हम ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। ये बात हमें कब पता चली? तातम वाणी आई तब हम वीरता दिखाना शुरू करेंगे। भयानक। हम इतने घबरा गए थे कि हम यहाँ आए क्यों। रूहें जहाँ यहाँ आई तो घबरा गई इस खेल को, भयानक खेल को देखकर। तो उसे इल्म दिया, बातें समझ में आ गई। अब गलती न हो, डर के आत्म को याद आ जाती है, जीव को याद आते हैं। तो यहाँ हमें मार्कंड ऋषि का दृष्टांत याद करना है, उसे कैसी कर्मठा आ गई थी, ये बात बताई है। और एक बात ये भी बताई गई है कि ऐसी करुणा देखकर जब हम अपने घर को त्याग देते हैं तो घर त्याग करने से भी हमारा कुछ नहीं बनता है, मगर हमें इस वाणी के द्वारा सच्ची हकीकत को जानकर अपने में जो बुरे कर्म है उसे हमें निकालना है और हमारे जो विचार है उसे दृढ़ और मजबूत बनाना है और इस संसार के सामने हमें लड़ना है और उसे हमें दूर कर देना है। सातवीं बात बताई विभत्स। तो यहाँ इस संसार में आकर रूहों ने देखा तो पशुओं की बलि, ये जो दृश्य बड़ा विभत्स होता है, ये देखकर रूह कांप उठती है, बिल्कुल अंदर से दुखी हो जाती है। और आत्म दुख की स्थिति में है, पहले आए बाद में विनती करते हैं। तो हमने परमधाम में तो अक्षर का खेल मांग लिया था, यहाँ आकर देखा कि अक्षर का खेल ऐसा है, तो हम फिर से धनी को याद करते हैं, विनती करते हैं और क्या कहते हैं, सिताब काढ़ो फिर आए। पहले खेल मांगा, खेल में आई, यहाँ आकर ये संसार देखा, दुखी हुई और अब विनती करती है कि राजी हमें इस खेल से बाहर निकालो।
परम धाम में 25 पक्ष का नजारा और अक्षर का नजारा, जमीन आसमान का डिफरेंस हमें याद आ गया उस समय कि परम धाम कैसा है, तो शाश्वत है, अखंड है। तो यहाँ नाशवान परिवर्तनशील है, वहां सुगंधि भरी भरपूर खुशबूदार है, और यहाँ जहां भी देखो, किसी में भी देखो, बदबू ही बदबू आती है। वहां कोमलता है, यहाँ कठोरता है, वहां नूरी तत्व है, यहाँ पंच तत्व है, वहां सत्य है, चेतन है, इसका है, और यहाँ असत्य है, निर्जीव है, और स्वार्थ से भरी हुई दुनिया है। ये बताया विभत्स और अद्भुत। तो अद्भुत इसे कहा गया है कि जब रूहें यहाँ आई तो उन्हें यह संसार वंडरलैंड लगा, अद्भुत लगा कि तो कितना अद्भुत है। अपने स्वरूप को भी भूल गई यहाँ आकर। मगर जो परम धाम की सुहागिनी है ना, वो तो क्यारे अपने आप को, अपने धनी को यहाँ आकर भी नहीं भूलती है। हमेशा उनकी नजर परम धाम में और अपने सुंदर साथी यादों में रहती है। यहाँ की चकाचौंध की दुनिया में वो फंस नहीं जाती है। ये बात बताई कि अद्भुत है। अब बताया शांत रस। तो माया में आई तो है, मगर धामधनी ने रक्षा करने के लिए हमारे 2 मलायक भेजे हैं। जब्राइल जो दिल पाक रहता है, और दूसरा है असराफिल जो इलम का रस पिलाते हैं। हमारी 24 घंटे निगरानी रखता है ताकि दज्जाल हमारा कुछ न बिगाड़ सके, और हम यहाँ आकर शांति से हम धनी को प्राप्त कर सके। ये शांत रस बताया। अंत में है नृत्य का रस। तो धामधनी के प्रेम में मगन हो जाना है, वही तो नृत्य है। रसमगन भई हो क्या जाने, ये बात यहाँ बताई है। और कहा है कि जोश के संग आनंद, अनंतता, सौंदर्य, उल्लास, उमंग, उत्साह, प्रफुल्लता, शीतलता, कोमलता, इश्क, प्रेम, क्रांति, आभा, छटा, चमक, एकत्व, स्वच्छता, माधुर्यता, आनंदता, संगीत, सलूकी, दया, सुकुमारता, ये सब हमारे नूर के अंग हैं। इलम से जागृत होते हैं तो पांव जमीन पर नहीं टिकते, अभिमान आ जाता है। तो हमें जागरूक प्रेम से होना है। इलम लेना जरूरी है, मगर इलम से ज्यादा हमें कोई पण बात हृदय से ग्रहण करना है। ये बात बताई थी। और अंत में बताया था कि नूर सागर अमृत सागर है। ये खजाना ईशान कोने के पास में होता है। यही पता चले तो धाम के अनंत सागर का आनंद ले सके। हकीकत में अमृत रस प्रवाहित होता है, उसे चितवनी के अंदर महसूस करे। वही निस्बत का सुख अमृत सागर सुख है। वह 10 रसों में प्रवाहित होता है। हर रंग में अनंत रस है। सब रस सब गीत यहाँ के भावों से 10 रंग बताया। परम धाम में अनंत है। सभी सुख के अंत तो गतवा आनंद का रस होता है। नूर सागर दिल का सागर है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है ना सुंदर साथ जी। अगर कोई गलती हो या कोई भूल चूक हो तो राजी की राह में कोई भूल चूक नहीं, राजी बुलवाने वाले, कोई बुलवा सकता, राजी बुलवाने वाले। हाँ जी सुंदर साथ जी, नवरस अपने को क्लियर हुआ। किरण दीदी। हाँ जी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, सेम बिल्कुल कोई फर्क नहीं। जो मैं बोलना चाह रही थी इन्होंने भी लगभग सब कुछ वही बोला। हाँ मैसेज भी आ गया कि बहुत खूब वर्णन। हाँ बहुत सुंदर वर्णन और बिल्कुल सही। और किससे सीखा उन्होंने, किसका लिखा हुआ है वो तो गलत हो ही नहीं सकता। या कोई नहीं सकता ने
नहीं नहीं, बहुत प्यारा वर्णन किया आपने, बहुत सुंदर, अति सुंदर। सुदेश दीदी, आप लोगों के आशीर्वाद से बोल सकती हूँ, बाकी कुछ नहीं बोल सकती मैं तो। नहीं नहीं, छिपे रस्तों में आप। सुदेश दीदी आ जाओ, को होस्ट दे दिया मैंने आपको। सुंदर साथ जी, अब रूह के सोपान, सीढ़ी कि कैसे रूह की अपने को ये 8 सागर पार करके धनी को पाना है, उस पर अभी सुदेश बहन जी बोलेंगी। सुदेश दीदी को मैंने को होस्ट दे तो दिया। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए श्री हाँ जी, रामनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, सुदेश भगत बहन जी जयपुर निवासी, सब जानते हैं उनको, रतनपुरी सुंदर साथ, जयपुर सुंदर साथ। तो वो कई बार उनसे ना बातूनी में ये समझा चुकी है, उसी का थोड़ा सा वर्णन जो दिल में आया वही बयान कर रही हूँ। सुंदर साथ जी, 8 सागर जाहिरी में तो बड़ी रांग में सुशोभित है, और बातून में मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हक श्री राजी महाराज के हृदय में गंजान गंज सर्वरस सभी अलौकिक गुणों से भरपूर विद्यमान है। प्राण वल्लभ प्रियतम ने सर्वप्रथम मेहर का दरिया दिल में लिया, तब हम रूहों को खेल में उतारा। 8वां सागर मेहर का सभी सागरों के बेशुमार रसों से भरपूर धाम धनी के प्रत्येक अंग में समाया हुआ है। चरणों से लेकर शीश कमल तक संपूर्ण स्वरूप मेहर का स्वरूप है। सबसे पहले धनी ने अपनी साहिबी का नूरी स्वरूप अक्षर ब्रह्म को दर्शाया, जो खेल दिखाने का कारण बना। रूहों को नूर सागर से नीर सागर में उतारा। नीर अर्थात पानी, अर्थात मोह का सागर। खारे जल में अर्श के मिश्री से भी मीठे जल में रहने वाली भला खारे जल में कैसे रहती, तो मेहरबान पिया ने सतगुरु स्वरूप श्यामा महारानी को अपना नूरी जोश आवेश की शक्ति देकर भेजा। सतगुरु स्वरूप ने हक का नूर लेकर मोह जल में डूबती रूह को बाहां पकड़कर मोह सागर से बाहर निकाला। बड़े प्यार से समझाया कि हम इस खेल के नहीं हैं और ये खेल हमारा नहीं है। रूह को प्यारे सतगुरु के वचन अति मीठे लगे। सतगुरु स्वरूप पूरन मेहर लेकर रूह के साथ चल रहे हैं। अब रूह पहुंची छठे सागर इलम के सागर में। इलम ने रूह को धनी के प्रति ईमान दृढ़ किया, अपनी और अपने घर की पूर्ण पहचान दी। पिया पहचान होते ही रूह ने अपनी मन चित्त बुद्धि अहंकार को एक दिशा में लगाया, तो रूह तीसरे सागर एक दिली वाहिदत में पहुंची। अब नए नए सुंदर साथ से मिली, तो हम रूहों ने मिलकर एक दूसरे को प्रेम और विरह का श्रृंगार करवाया। अब रूह दधी सागर में पहुंची। रोम रोम में विरह की अग्नि सुलगने लगी। मोह अहंकार सब विरह में जल बल गए, तो पिया ने करुण पुकार सुनी और रूह को अपने कंठ से लगाया। अब रूह पांचवें सागर इश्क में पहुंची। इश्क अर्थात पूर्ण स्वरूप को प्रेममय चितवन द्वारा हृदय में आना और अर्शे दिल बनाना। इश्क की गहराइयों से रूह को अपनी सुभान श्यामा जी से निस्बत का एहसास हुआ, और ये राज खुल गया कि मैं श्यामा जी का अंग हूँ और श्यामा जी धाम धनी का हृदय स्वरूप है। और हकीकत में हम रूहें पिया का तन हैं। धनी की अंगना की पूर्ण हुज्जत लेकर रूह सातवें सागर में पहुंचकर
खुशी से झूम उठी। भूली निस्बत जाग गई तो निस्बत के सागर में रूह डूबने लगी, अटखेलियां करने लगी। जिस प्रकार सागर की लहर कभी किनारे पर उछाले मारती है, कभी सागर के दिल में गहराई में समा जाती है, रूह की नजर परात्म का तन लेकर 25 पक्षों में पिया के साथ आनंद विहार करने लगी। अब आशिक रूह मेहरबान पिया की मेहर नजर से 8वें सागर में समाये बेशुमार सर्व रसों का रस स्वादन करने लगी। मेहर भरे चरणों में बैठकर इस खेल का आनंद लिया और चरणों में ही जागृत हुई। इस तरह से रूह सीढ़ियां चढ़कर इश्क की मंजिल तक पहुंच गई। जो हक का इश्क विचारिए तो बड़ा दिल देत लज्जत, ए बुजरक मेहरबानगी हक्के ऐसी दई न्यामत, हक्के ऐसी दई न्यामत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सर्व सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। कोई गलती हो तो बता देना। प्रणाम जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वर्णन। स्टेज बताई है ना। यहाँ जो रूह आई है, जिसकी नजर जिसके ऊपर बैठी है, जीव के ऊपर, तो उसकी मतलब उसकी स्टेजेस बताई हैं। तो ये 8 सागरों का इन्होंने बताया ना, वर्णन किया सुदेश दीदी ने। तो वो रूह की स्टेज है कि कैसे 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 वो उसको फिर सतगुरु के रूप में धनी मिले, मोह सागर में आ गई, अद्भुत खेल में आ गई। उसने देखा ये वंडरफुल, मतलब ये वंडर, वो जो वंडरलैंड में आ गई कि अद्भुत। अभी जैसे उन्होंने बताया कि ये उन्होंने रूहों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जहाँ जो खेल हम मांग रहे हैं वो इतना दुखदाई होगा या इतना अद्भुत होगा या इतना आश्चर्यजनक होगा। तो जब रूहें यहाँ पर आई, उन्होंने देखा ये कौन से वंडरलैंड में हम आ गए, और फिर वो पछताई कि हमने खेल ही क्यों मांग लिया। धनी तो हम इतने आनंद में वहां पे रहती थी, हमने ये खेल क्यों मांगा। तो धनी ने अपने सद्गुरु रूप में श्यामा महारानी को भेज दिया और उन्होंने हमारी बांह पकड़ ली और इस मोह सागर से कैसे निकाला हमें। ये धनी की मेहर ही है, वो स्वयं ही सद्गुरु के रूप में श्यामा महारानी के रूप में आए और उन्होंने मोह सागर में जो हम यहाँ पे अपने वतन को भी भूल गई थी, स्वयं को भी भूल गई थी, तो उन्होंने कैसे हमारा हाथ पकड़ा। मेहर का सागर लेके आए धनी यहाँ पर साक्षात। तो कैसे उन्होंने हमें हाथ पकड़ा और मेहर की वो मोह सागर से बाहर निकाला, और फिर इलम की एक बूंद आई, उसने कैसे हमें पहचान की। फिर रूहों को पता लगा कि हमारी धनी से कैसी निस्बत है। इलम के से आया, छठा सागर इलम का आया, तभी पता लगा ना कि हमारी धनी से कैसी निस्बत है। और हम अपनी निस्बत को 7वें सागर में फिर हमने प्रवेश किया। तो 7वें जब वो कहते परात्म की अवस्था पर सर्वोच्च अवस्था 7वां सागर जो है, तो जब उसमें रूह पहुंची तो फिर धनी का दीदार हुआ, धनी से मिलन हुआ, तो वो 8वें सागर में पहुंच गई। तो ये सारी सोपान है रूहों की अवस्थाओं के, कैसे कैसे। और विरह का श्रृंगार सबसे बढ़िया यहाँ पे देखो, वहां तो श्रृंगार का वर्णन कितना अच्छा उन्होंने बताया है ना, कि कैसे श्रृंगार में ही डूबी रहती थी, हर पल पिया जी के साथ श्रृंगार में डूबी रहती थी। लेकिन यहाँ श्रृंगार कौन सा करना है हमें, विरह का श्रृंगार। जब रूह सज जाएगी विरह के श्रृंगार में और एक दूसरे को भी साथ में लेती हुई, जैसे अभी सुदेश दीदी ने बताया कि जब रूह को पता लगा इस ब्रह्मांड में आई, सद्गुरु ने मोह सागर से उसको निकाला, तो एक सारी रूहों ने मिलके एक दूसरे का श्रृंगार किया। वो श्रृंगार कौन सा है, विरह और प्रेम का। क्योंकि विरह और प्रेम के श्रृंगार के बिना धनी का दीदार नहीं हो सकता। तो यहाँ अगर रूह को विरह का श्रृंगार सजना है और विरह की पराकाष्ठा ही प्रेम में परिवर्तित हो जाती है, और फिर उसके बाद धनी का मिलन तो है ही। तो जो रूह विरह में तड़प रही है, विरह ले रही है, विरह का श्रृंगार कर रही है, अगर दूसरी रूह उससे थोड़ा सा अगर उसको विरह नहीं भी आ रहा, तो वो उस रूह को अपने साथ गले लगाकर अपना साथ लेकर चलेगी नहीं। अगर धनी से मिलन करना है तो हमें विरह का श्रृंगार तो यहाँ पे सजना ही है। और फिर रूह एकांत में बैठेगी तो
मतलब जब धनी को दिल से याद करेगी तो विरह आएगा ही आएगा। कहाँ हम कैसी निस्बत में करते थे गुजरान, और कहाँ इस बदबू वाली दुनिया में चरकीन जमीन पर हम आ गए धनी, और हमने कैसा खेल मांग लिया। पर लेकिन जब पहचान हो जाएगी इलम से, तो वो सारे सुख जो हम बल्कि परम धाम में भी नहीं ले सकते थे, वीरे का श्रृंगार सच के, और जब इलम से पहचान हुई तो धनी हमें यहाँ बैठे ही बैठे 8 सागरों का सुख देंगे, 9 रसों का सुख वो हमें यहीं पे देंगे। ऐसा मेरे धनी मेहरबान, उन्होंने मेरी बाह पकड़ के सतगुरु के रूप में आए और मेरी बाह पकड़ी और मुझे कैसे मुंह सागर से निकाला, फिर स्वयं ही अपनी पहचान कराई, निस्बत की पहचान कराई। तू कौन है, कहाँ से आई है, तेरा वतन कौन सा है, तू कहाँ रहती थी और तू कहाँ आके कैसे बिसर गई, सारी माया के ही जंजाल में फंस गई। धनी ने स्वयं ही पहचान कराई है। और फिर हमें वो सुख आनंद जो सारे परम धाम के थे, वो चाहे वो इश्क हम यहाँ पर नहीं ले पा रहे, क्योंकि नूरी तन तो वहीं बैठे हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते। तो नूरी तन मूल तन तो हमारे वहीं बैठे हैं, लेकिन जिस तन पे नजर भी आई है ना, तो वो जो इश्क की लज्जत यहाँ पे ले रहे हैं ना, वो भी इस जीव के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये जीव तो इस लायक भी नहीं है, इतनी पात्रता नहीं है इसकी, ना इसकी करनी है, कहनी करनी रहनी सारी परम धाम वाली कोई करनी इसकी नहीं है। सुहागनों के लक्षण देख लीजिए, एक भी लक्षण हमारे अंदर नहीं मिलता, नहीं। फिर भी धनी की मेहर देखो, इन चरकीन जिमी में, चरकीन शरीरों में, जिसके शरीर के अंदर इतनी गंदगी ही गंदगी है, उस तन को भी धनी ने अपना तन मान के उसके दिल को अर्श करके बना के बैठे हैं, और परम धाम के सारे सुख यहाँ पर हमें धनी दे रहे हैं। ये धनी की मेहर ही तो है, और क्या है। मेहरबान मेरे धनी, बस पिया जी, पिया जी, पिया जी मेहरबान, धनी जी मेहरबान। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सच में कल जब अपन सररस सागर का वर्णन कर रहे थे, तो उसमें यही तो बार बार आया था कि उनको एक ही काम है, मैं अपनी रूहों को कैसे आनंद दूं, कैसे आनंद में रखूं। हाँ जी किरण दीदी, आ जाओ। हाँ अभी जी, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी, हाँ जी, सबने बहुत अच्छा बोल दिया। सुदेश बहन जी ने, सुनीता जी ने इतना सुंदर वर्णन कर दिया, और चंद्रा बहन जी ने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन कर दिया 9 रसों का। हाँ, ये है कैसे, राज्य का लाड़ी तो है, 8 सागरों का सुख देना। ये राज्य के दिल में जो गोया भेद था, जो परम धाम में भी नहीं बता सके, वो हमें यहाँ करके दे रहे हैं। और वो जो सुख दे रहे हैं, ये धनी के लाड है। राजी के दिल में हक हैड़े में यही बसे, मैं लाड पालूं रूहों के। राजी के दिल में और तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ राजी के दिल में एक ही है कि कैसे भी मैं अपनी रूहों को हर पल सुख दूं, हर पल लाड दूं। और वो यहाँ बैठा करके हमें कैसे लाड दे रहे हैं, कैसे तालू हमारा पकड़ करके हमारे मुख में वो अपना प्रेम का रस लुटा रहे हैं, डाल रहे हैं कि मैं अपनी रूहों को कैसे भी दे दूं। अब हर तरीका अपना रहे हैं राजी, भले ही कोरोना कर दिया, कैसे तब से लेकर के आज दिन तक सुंदर साथ में देख रही हूँ कितने प्रेम में डूब चुके हैं। सबके अंदर सबकी रहनी इतनी बदल चुकी है ना, शायद इतने सालों में भी नहीं बदली। जो ये राज्य का लाड़ी तो है, ये राज्य का प्रेम ही तो है। राज्य ही हमें प्रेम करते हैं, राज्य ही हमें लाड करते हैं, राज्य ही हमें तालू पकड़ करके रूह को पिला रहे हैं, प्रेम का रस पिला रहे हैं, उसमें सराबोर कर रहे हैं। विरहा भी हमारे लिए इतना प्यारा है। विरहा के बिना तो जैसे सुनीता ने बता ही दिया कि हमारी जागनी होने वाली नहीं है। विरहा में जले बिना हम सोचे कि हमें प्रेम आ जाएगा, इश्क आ जाएगा, आने वाला नहीं है। इसलिए सुंदर साथ जी हमें हर तरह से इन सुखों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन अब इसके साथ साथ हमें अपने अंदर ये दर्द जरूर लाना चाहिए जो हमें आप सुना रहे हो, दिखा रहे हो। अब वो हमें जो अभी ज्ञान से सुना रहे हो, दिखा रहे हो,
हम इन पिक्चरों से देख रहे हैं, वास्तव में हम इनका साक्षात्कार करें, इन सुखों को अपने हृदय में बसाएं। ये धनी बस अब कब सुख दोगे, हमारी एक ही चाहना है, ये राज्य हमारी चाहना जल्दी से पूरी करो। और राज्य को करनी ही पड़ेगी। अगर राज्य है हमारे, हमारी उनसे निस्बत है, तो ऐसी कोई बात ही नहीं कि ना देंगे। राज्य आए ही देने के लिए तो जरूर देंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी भजन कोई हाँ, कोई भी एक आध भाव भजन दिल में कोई आ याद रहा हो, होगा। किन्हीं भी सुंदर साथ का, क्योंकि अपन किशोर सुनीता को लीला कल ही बोलो। शुरू करें, अभी 5-7 मिनट ही है। हाँ, सुनीता को बोलो, भजन बोलेंगे। सुनीता दीदी कहाँ गए? हाँ ये मेरे को कह रहे हो दीदी? हाँ जी। हाँ, हाँ आप जब तक सोचो तब तक मैं थोड़ा सा देखो। सुंदर मेरा साथ तो जी गला आज ही इतना खराब है, मेरे को कोल्ड वोल्ड कोई हो रहा बात है। नहीं। तब हाँ जी हाँ साथ में बोलो। मैं लहर हूँ आपकी, इश्क देखा आपका, जानी साहिबी आपकी, अब तो है बस ये लगन, देखो अपना मूल तन, ए बका में जाऊं, खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तो, तुझ पे रूह कुर्बान, अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ करे धनी के चरण, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विजय दीदी। 2 लाइनें दीदी बोलने का हाँ मन जी कर हाँ रहा जी था, मैं हाँ कैसे जी हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुजरा हुआ जमाना याद आया फिर दोबारा, देखा था जो नजारा, गुजरा हुआ जमाना याद आया फिर दोबारा, देखा था जो नजारा, महफिल सजी हुई थी, हम भी वहाँ पधारे, महफिल सजी हुई थी, हम भी वहाँ पधारे, सबको पिला रहे थे, हमको किए इशारे, बस एक ही नजर में, बस एक ही नजर में, नजरों का तीर मारा, देखा था जो नजारा, गुजरा हुआ जमाना याद आया फिर दोबारा, देखा था जो नजारा,
बैठक थी रात दिन की, बातें हजार होती। बैठक थी रात दिन की, बातें हजार होती। जो वक्त पे न पहुंची वो जार जार रोती। जो वक्त पे न पहुंची वो जार जार रोती। घबरा के याद आ रहा गुजरा जो वक्त प्यारा। गुजरा हुआ जमाना याद आया फिर दोबारा। देखा था जो नजारा, देखो वो आ रहे हैं हाथों में जाम लेकर। देखो वो आ रहे हैं हाथों में जाम लेकर। कोई रह न जाए बाकी पूछे वो सबको देकर। कोई रह न जाए बाकी पूछे वो सबको देकर। मुझसे रहा गया ना फिर ले लिया दोबारा। मुझसे रहा गया ना फिर ले लिया दोबारा। गुजरा हुआ जमाना याद आया फिर दोबारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज सुदेश दीदी, सुनीता जी, चंद्रिका बहन से, किरण दीदी से तो रोज ही ले रहे हैं, तो इसलिए ये आज पुराने जमाना याद आ गया सारा कि जब ये अर्जुन प्रिय सुंदर साथ की भी तो बहुत याद आई ना। सुदेश आंटी ऐसे मतलब रूह की सीढ़ी मतलब यूं बताती थी। और सेवा पूजा कि अपने को प्रातःकाल की कैसे चितवन के द्वारा सेवा विधि करनी है, कैसे एक एक चौपाई बोलते हुए हमारा ध्यान परम धाम में होना चाहिए, यूं बताती थी एकदम से, जब कहो उसी वक्त हाजिर। वो सुदेश भगत जी ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी। ज्योति आ जाओ। ज्योति थोड़ा सा बोल लेना, है ना, टाइम होने वाला है। हाँ, वो हाँ जी उसके बाद दीदी, दिव्या भी बोलना चाहती है, थोड़ा थोड़ा बोल लो दोनों, है ना। ठीक है। हाँ जी, हाँ प्रणाम हाँ जी दीदी। आवाज जा रही है दीदी? हाँ हाँ जी। हाँ, प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ये चरण में हरा करत हैं। जाको ये चरण में हरा करत है। सुख सोई जाने रूह रस की, जिन दिल दो पाँव धरे, अति मीठे रसीले रंग भरे। सो पल पल ये रस पीवत, फिर प्याले ले,
ए अमल के उतरे, जाको हक बका सुख देत। अति मीठे रसीले रंग भरे, ए सुख कायम हक के, जिन दिल रूह कदम धरे। सोई रूह जाने ए जिन लिया, या जानत है खसम, या जानत है खसम। अति रूहे अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ये चरण में हर करत है। सुख सोई जाने, यह पादिल दो पावा धरे। कई विधि के सुख कदम में मेहर कर देता मेहरबान। तो अरस कहया दिल मोमिन, इन पर कहाँ करे सुभान। कदम में है भूब के मोमिन, क्यों सहे जुदागी खीन। तो हक कहे आया रस दिल को, कर बैठे अपना खसम। अति मीठे रसीले रंग भरे, हो अति मीठे रसीले रंग भरे। जाको ये चरण में हर करत हैं, सुख सोई जाने रूह रस की। जिन दिल दो कदम धरे, जिन दिल दो कदम धरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की प्रणाम जी। दिव्या, दिव्या 5 मिनट बोल लो, फिर अपन एंड करते हैं मीटिंग। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। मूल वतन धनिये बताल, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। मॉल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ढोर। मॉल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ढोर। जित है लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई और। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। रेत सेत जमुना जी तालाब, कई ढोर बन करे विलास। इश्क के सारे अंग बिगल, रह सके रंग विनोद कई हास। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। इत खिन का है
जो है लटका इत किनका है, जो है लटका जीत चलो भावे हार। श्री महामती हित कर कहे साथ जी, श्री महामती कहे हित कर कहे साथ जी। विद विद की करत पुकार, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। चलो चलो रे साथ आपन जइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। ज्योति आपको भी बहुत सुंदर। सुंदर सा जी मिलके जयकारा बुलाते हैं। मैं एक बार म्यूट कर रही हूँ सबको। जयकारा मिलके बुला ले एक बार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी प्यारे की जय।